एक समय की बात है। समुद्र के विशाल क्षेत्र में एक युवा मरमेड जिसका नाम कोरल था, वहां निवास करती थी। वह 6 बहनों में सबसे छोटी थी और हमेशा समुद्र के ऊपर की दुनिया से प्रभावित रही थी। उसकी बजाय अपनी बहनों के, जो रंगीन कोरल रीफ में खेलने के लिए प्यार करती थी, कोरल अपने दिनों को समुद्र की गहराई को खोजते हुए बिताती थी। वह सपना देखती रहती थी कि उसके पार क्या है। एक दिन जब कोरल सतह के करीब तैर रही थी, तो उसने दूर में कुछ चमकदार देखा। उत्सुक होकर वह और करीब तैरी और पता चला कि ऊपर एक शानदार जहाज चल रहा है। जहाज के डेक पर उसने मानवों को नाचते गाते देखा। उनकी हंसी समुद्र के तट पर गूंज रही थी। जहाज की दृश्य और ध्वनि से प्रेरित होकर कोरल ने खुद को और करीब तैरते हुए नहीं रोक सकी। जैसे ही उसने देखा, एक अचानक तूफान उत्पन्न हुआ, जिसने जहाज को लहराते हुए उसे डूबने की धमकी दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए कोरल ने लहरों के नीचे डुबकी लगाई और धाराओं के खिलाफ धकेलते हुए जहाज को उसे गहरे पानी में सुरक्षित राह दिखाई। उसकी बहादुरी के लिए आभारी नौदानिकों ने कोरल की बधाई और प्रशंसा की। उनमें से एक युवा राजकुमार था जिसका नाम लियो था, जिसने छोटी मरमेड को आशीर्वाद देने के रूप में अपनी प्रशंसा के साथ उसे देखा। उस पल से कोरल ने खुद को सतह के और भी अधिक आकर्षित पाया, राजकुमार के पास होने की इच्छा के साथ। जब जहाज गुजरता तो वह उस पर करीब तैरती, लियो की कहानियों और गानों को ध्यान से सुनती। लेकिन समय के साथ कोरल को यह अनुभव होता है कि राजकुमार के प्रति उसका प्रेम कभी सच नहीं हो सकता। मरमेड और मानव अलग-अलग दुनियाओं में रहते हैं, और चाहे वह कितनी भी इच्छा करे, वह कभी भी उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। दिल टूटा, कोरल ने समुद्र की गहराई में आराम की तलाश में निकाली, जहां उसने नमकीन समुद्र के साथ मिले आंसू बहाए। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि सभी आशा खो दी गई है, एक दयालु समुंदर डाकिनी उसके सामने प्रकट होती है। मैं तुम्हें पैर दे सकती हूँ, ताकि तुम जमीन पर चल सको और अपने राजकुमार के साथ हो सको, समुंदर डाकिनी ने प्रस्ताव दिया, उसकी आवाज जैसे एक सर्प की धरा हो। लियो के साथ होने की संभावना से आनंदित होकर कोरल ने अपनी बहनों की चेतावनियों के बावजूद समुंदर डाकिनी का प्रस्ताव स्वीकार किया। उसके वचनों के अनुसार समुंदर डाकिनी ने कोरल को मानव में बदल दिया, उसकी पूंछ की जगह पैर देते हुए। लेकिन एक शर्त थी, कोरल अपनी आवाज खो देगी, जो पहली बार लियो को उसकी ओर आकर्षित किया था। निराश न होने पर कोरल समुद्र से उभरी और राजकुमार के महल की ओर अपना रास्ता बनाती है, जहां उसने उसका ध्यान आकर्षित करने के प्रयास में नृत्य और घूमा। और हालांकि लियो उसकी सुंदरता से प्रभावित था, लेकिन वह उसकी आवाज की मधुर मेलोडियों को नहीं सुन सकता था। उनकी संवाद करने की असमर्थता के बावजूद कोरल और लियो ने शब्दों से परे एक बंधन बनाया, और अंत में यह प्रेम था जो सभी बाधाओं पर विजयी हो गया। क्योंकि कोरल और लियो सदैव समुद्र के अंतहीन क्षेत्र के नीचे एक दूसरे के हृदय को सदैव प्रेम के साथ बांधा रहते।